हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे एक ज्योतिष का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब आप फलित कर रहे हैं और फलित में आप सटीकता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका फलादेश याद किया जाए, या आप चाहते हैं कि जो ज्योतिष और ज्योतिषी दोनों को सम्मान मिले, तब आप इस सूत्र का उपयोग जरूर करिएगा। बहुत चर्चित सूत्र है, नाम है भावत भावम, भाव से भाव तक। आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद वीडियो आता है लाइक करिए, दूसरों को जानकारी के लिए शेयर करिए। चर्चा करेंगे भावत भावम। पहली बात, कोई भी सूत्र ना जब आपके सामने आए तो आप उससे प्रश्न किया करो, क्यों देखें, कैसे देखें, कब देखें। क्यों, कैसे, कब, ये जो तीन शब्द हैं ना, ये प्रत्येक विधा को मजबूत करते हैं। जब तक आप तर्क की कसौटी पे नहीं कसेंगे किसी भी विधा को या किसी भी सूत्र को, ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा और ना जिनको आप बता रहे हो उनके प्रति। तो चूँकि ये जो सूत्र है हमारे ऋषियों ने दिया है, तो ऋषियों की कोई बात गलत हो नहीं सकती। लेकिन इसको वर्तमान परिवेश में कैसे समझें, ठीक है ना। मैं आपको बिल्कुल नई नई बात बताऊंगा, बिल्कुल नई सी। भावत भाव पे आपने पढ़ा होगा, भाव से भाव तक। तक शब्द याद रखिएगा, तक। किसी भाव की पूर्णता को जानना है तो उस भाव से, जिस भाव की संख्या है उस भाव तक जाइए, तब आपको उस भाव की पूर्णता के बारे में जानकारी होगी। वैसे भी किसी भाव की पूर्णता उसके भाव से सप्तम भाव को देखने के पश्चात पता चलता है कि ये भाव अपने आप में पूर्ण होगा या पूर्ण रहेगा। लेकिन प्रत्येक भाव को विशिष्ट रूप से जानने के लिए भावत भावम का सिद्धांत हमारे ऋषियों ने हमें प्रदान किया है। तो पहले लग्न। लग्न के लिए ऋषियों ने कहा लग्न तक, लग्न से लग्न तक। अब देखिए यहाँ पे दो बातें आएंगी। ज़्यादातर जो हमारे आप जैसे लोग हैं, सीखने वाले, सिखाने वाले, यूट्यूब पे एस्ट्रोलॉजर, उनका एक ही मानना है कि लग्न से लग्न तक मतलब लगन को ही देखिए, सिर्फ लगन को देखिए। अगर शरीर को देखना, लगन को देखना है तो लगन को ही देखिए। लेकिन मैंने आपको कहा कि तक याद रखिएगा, तक। तो सूत्र क्या कहता है, कहता है कि उस भाव से उस भाव तक, लगन से लेकर लगन तक। मतलब अगर लगन को देखना है तो लगन से लेकर सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12 हाउस तक आपको देखना होगा लगन के बारे में। क्यों? लगन बॉडी का आपका प्रतिनिधित्व करता है, राजा है, पूरे शरीर के बारे में बताता है। लेकिन पूरे शरीर के पार्ट है ना, उनके बारे में जानकारी के लिए आपको तक जाना होगा। बहुत सुंदर शरीर है, बहुत बुद्धिमान, आपको मैंने देखने में अच्छा लगता है, उसकी बुद्धि कैसी होगी, वे आप टॉकिंग कैसी होगी, वो कर्मठ होगा कि नहीं होगा, आलसी तो नहीं होगा, मन कैसा होगा, उसके शत्रु कैसे होंगे, उसका विवाह कैसा होगा, दाम्पत्य जीवन, व्यापार, मृत्यु कैसी होगी, भाग्य कैसा होगा, धर्म कैसा होगा, कर्म कैसा होगा, आय कैसा होगा, व्यय कैसा होगा, ये सब उसी व्यक्ति से जुड़े हैं। अगर इन चीज़ों को छोड़ दीजिए तो मुख जुड़ा हुआ है, नेत्र जुड़े हैं, भुजा जुड़ी हुई है, हृदय जुड़ा हुआ है, पेट जुड़ा हुआ है, नितंब जुड़ा हुआ है, कमर जुड़े हुए हैं, पैर जुड़े हुए हैं। तो लग्न को देखना है तो लग्न से लग्न तक देखिए, इस सूत्र अपनाइएगा। सेकंड हाउस के लिए सिंपल सा थाट है, द्वितीय भाव से द्वितीय भाव तक। क्यों तक? यहाँ पे आपको बात करेंगे तक में। द्वितीय भाव आपके वाणी का है, वे आप टॉकिंग। तृतीय भाव आपके गला का है। बहुत अच्छे जो गायक होते हैं, वाणी और गले का संबंध बन जाए तो बहुत अच्छा गाते हैं। आपके लेखन का है थर्ड हाउस। आपका सेकंड हाउस आपकी आंख का है और आपका थर्ड हाउस हाथ का है। अगर आंख कहीं और देखे, हाथ कहीं और काम करे तो सफलता मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। दोनों का युग्म होना, दोनों का साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। थर्ड हाउस आपके धैर्य का है और सेकंड हाउस आपका वे ऑफ टॉकिंग का है। जो व्यक्ति
जितना ज़्यादा सुन सकता है वो व्यक्ति उतना अच्छा बोल सकता है। अगर आपके अंदर सुनने का धैर्य है तभी आप बोल पाओगे। थर्ड हाउस जहाँ आपके कान का है, वहीं सेकंड हाउस आपके मुख का है। मुख कान का संबंध कैसा है? बहुत तगड़ा संबंध है। इसलिए ये भाव जहाँ धन का है, अब धन कैसे आएगा, कुटुंब कैसे बढ़ेगा? आपके अपने परिवारजन, आपके अपने भाई अगर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका धन कहाँ से बढ़ेगा, कुटुंब कहाँ से बढ़ेंगे, पराक्रम कहाँ से दिखा पाएंगे आप? तो इसलिए द्वितीयेश का और तृतीयेश का आपस में रिलेशन बहुत है। किसके लिए? द्वितीय की पूर्णता के लिए। आपका कुटुंब तभी विकसित होगा जब आपके मित्र और आपके जो आपके भाई लोग हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। आप धन धान्य तभी कमा पाएंगे जब आप पराक्रमी होंगे। अगर आप आलसी हैं तो पैसा कहाँ से कमा पाएंगे? सीधा सा थाट यही है कि अगर सेकंड हाउस बहुत अच्छा है बट थर्ड हाउस की कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। आप देखने के लिए कह सकते हैं कि सेकंड हाउस का भाव बहुत अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे। लेकिन वहीं पे कोई एक और कुंडली है जिसके थर्ड हाउस का लाड़ा बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति उससे 10 कदम आगे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी पूर्णता जाके पराक्रम में हो रही है। जातक को पराक्रमी होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए देखें, तृतीय भाव की पूर्णता को जानने के लिए तृतीय से तृतीय तक 2 पॉइंट है। मेरा अपना सोच है, ये जरूरी नहीं आप माने। ज़्यादातर लोग कहते हैं तृतीय से तृतीय देखिए, तृतीय से तृतीय पंचम, लेकिन मैं कहता हूं तृतीय से तृतीय तक। अब क्यों? तृतीय भाव आपका पराक्रम का है, तृतीय भाव आपका किसका है? साहस का है, लेखनी का है। लेकिन लिखेंगे आप क्या? क्या लिखेंगे? आपके मन में जो आएगा सो लिखेंगे क्या? नहीं। आप चतुर्थ भाव आपके मन का है, पंचम भाव आपकी विद्या का है, बुद्धि का है। बुद्धि और मन का जब युग्म होगा, जब बुद्धि और मन दोनों इकट्ठे होकर चलेंगे, तब आपके पराक्रम जो है ना, आपको मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला होगा। मेहनत आपका जो है वो बुद्धिपरक होना चाहिए। मेहनत आपको जो है आपके पंचमेश के अनुसार, ईष्ट के अनुसार होना चाहिए। इस दुनिया में सर्वाधिक मेहनत करने वाली जो कौम है वो हैंड टू माउथ है। मजदूर वर्ग, रिक्शा चलाने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, कुछ ही मेहनत करके लोग एसी में बैठे हुए हैं और करोड़ों करोड़ कमा रहे हैं, और एक आदमी 14 घंटा हार्ड वर्क करता है और हैंड टू माउथ है। इसलिए आप काम क्या करेंगे? आप जो काम कर रहे हैं, क्या इष्ट की कृपा उस पर है? आपका इष्ट कहता है ये काम करो। इष्ट का तात्पर्य यहाँ गुरुजनों से है, बड़े लोगों से है। जो आपका काम है वो बुद्धि परक है क्या? क्योंकि पंचम की पूर्णता जो है, तृतीय की पूर्णता पंचम में हो रही है, मतलब आपकी पराक्रम की पूर्णता जो हो रही है, वो पराक्रम आप कैसे करेंगे? उसमें आपका मन लगेगा कि नहीं लगेगा? चतुर्थ भाव मन का है, बीच में मन है। इसलिए मैं बोलता हूँ तृतीय से तृतीय तक देखिए। आपके भाई भी पराक्रमी होंगे कि नहीं, बंधु बांधव पराक्रमी होंगे कि नहीं, पराक्रम में आपके साथ छल तो नहीं करेंगे। आप पराक्रम की वजह से अपने प्रेम को प्राप्त करेंगे, इष्ट को प्राप्त करेंगे, हाई एजुकेशन प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके थर्ड और फिफ्थ हाउस दोनों के संयोग से बनेगा। आपका पराक्रम कहाँ जाएगा? इसलिए तृतीय की पूर्णता को जानने के लिए पंचम को देखिए, लेखनी कितनी प्रबल होगी, साहस आपका कैसा होगा, पराक्रम आपका आपके कौन से पथ को निर्धारित करेगा, ये सब जानने के लिए तृतीय से तृतीय, पंचम, और मेरा तो कहना है तृतीय से तृतीय तक, माने चतुर्थ और पंचम को देखिए। तो राधे राधे। अभी चलते हैं चतुर्थ भाव। कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है चतुर्थ। विधना ने जो लिख दिया छठी रात्रि के अंग। सुख अगर आपके कुंडली में लिखता है ना, तो फिर आपको बहुत सी चीज़ें इजली मात्रा में मिल जाती हैं। अगर सुख नहीं लिखा है ना, तो आप पद प्रतिष्ठा पैसा दुनिया की चीज़ें कमा लो, लेकिन सुख नहीं है तो नहीं है। राजकुमार की, राजा की बेटी और राजकुमार की पत्नी जंगल जंगल भटकने को विवश हुई, सुख नहीं था। सबसे पराक्रमी जो थे पंच पांडव थे, लेकिन सुख नहीं था। तो ये सुख का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अब सुख की पूर्णता को जानने के लिए आपको चतुर्थ से चतुर्थ तक, वैसे सूत्र कहता है, भावत भावम का सिद्धांत कहता है चतुर्थ से चतुर्थ माने सप्तम को देखिए आप, लेकिन मैं कहता हूँ चतुर्थ से चतुर्थ तक देखिए आप, माने चारों पार्ट को देखिए। अगर सुख को देखना है तो क्यों देखना है? पहली बात तो देखिए, मन जो होता है ना, वही सुख और दुख का मूल कारण है। मन अगर आपका मान लिया मैं सुखी हूँ तो सुखी हूँ, मन मान लिया दुखी हूँ तो फिर
महावीर ने सब कुछ परित्याग करके जंगल में चले गए। उनसे ज़्यादा ऐशो आराम की सुविधा सामग्रियाँ हमारे आपके पास नहीं है। तो मन आपका अलाउ कर रहा है कि नहीं। बीच में पड़ता है आपका संतान, संतान के बाद संघर्ष, संघर्ष के बाद पत्नी, ठीक है ना। चतुर्थ भाव आपकी माता का है और सप्तम भाव आपकी पत्नी का है। जीवन में आप जीवन संगनी अपने बच्चे की माता और अपनी माता के बीच संबंध मधुर बना पाएंगे कि नहीं। अपनी माता और अपने बच्चे की माता के बीच संबंध मधुर बना पाएंगे कि नहीं। आपको जो हृदय का स्पंदन है वो किसके प्रति ज़्यादा होगा, क्योंकि चतुर्थ सुख का मूल है और उस मूल की जो आत्मा है वो सप्तम भाव में है, ठीक है ना। आप जन्म लेते हैं तो आप माँ के स्तन से दूध पी के आगे बढ़े होते हैं। फिर उसके पश्चात जो आपकी सुख की प्राप्ति होती है आपके अपने जीवन संगनी से, जीवन साथी से होती है। तो दोनों कंडीशन में आप देखेंगे कि जो घर स्टार्टिंग आपका सुख का मूल है ना, आपका घर है। चतुर्थ भाव किसका है? घर का है। भूमि, भवन, वाहन, लग्जरियस आइटम। सप्तम भाव आपका व्यापार का है। सप्तम भाव रोजमर्रा का है। दसम से दसम है, दसम से सप्तम दसम है। तो आपके साझेदारी के साथ साथ रोजमर्रा का आय है। अगर आपके पास अच्छी सी रोजमर्रा की आय है, मेस के नीचे का इनकम भी है, तो आप बढ़िया से प्रॉपर्टी बना पाएंगे, फ्लैट ले पाएंगे, घर ले लेंगे, लग्जरियस आइटम ले लेंगे, रोज़ आप मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ये सारी आइटम फिर ज़्यादा नहीं ले सकते। जो आपके घर की मात्रा, उस घर की चीज़ें हैं उसमें थोड़ा थोड़ा आप अप कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। दूसरा मूल कारण ये है अभी चतुर्थ के द्वितीय, चतुर्थ से द्वितीय क्या है? संतान, ठीक है। जीवन संगनी आ गई। अगर आपकी जीवन संगनी अच्छी है तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन कब तक? पंचम भाव बीच में पड़ता है, संतान होगी कि नहीं होगी, क्योंकि एक समय के पश्चात अगर संतान नहीं है तो संसार का सारा सुख आपके लिए अधूरा है। एक बार भूपत मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। तो चक्रवर्ती सम्राट तक को भी ये हो जाता है कि ग्लानि हो जाती है। सुख का जो तीसरा कारण है संसार में वो आपकी संतान। तो चतुर्थ से द्वितीय पंचम, और पंचम का द्वितीय संघर्ष, माने आपको पत्नी और बच्चों के सुख के लिए बीच में संघर्ष करना पड़ेगा। आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है कि नहीं है? आप जीवन में कितना संघर्ष कर सकते हैं? आपका खस्टेश कितना प्रबल है, या खस्टेश पे आपका लगनेश कितना प्रबल है? देखिए, थोड़ी सी बात इतर है, लेकिन आप मेरे हिसाब से सोचेंगे ना तो आपको लगेगा नहीं, ये भी एक सोचने का बिंदु है। ज्योतिष तो महासागर है, अपने अपने हिसाब से डुबकी लगाइए, अपने अपने हिसाब से आपको जो मिले मोती लेके आइए, मोती मिलेंगे जरूर। तो ये भी एक डुबकी लगाने का तरीका है, जहाँ से देखना है वहाँ से तक। तो चतुर्थ को जानने के लिए भावत भावम का सिद्धांत ये कहता है कि चतुर्थ से चतुर्थ देखिए, माने सप्तम देखिए। क्यों देखिए? क्यों देखने के पीछे जो मूल कारण है वो मैंने आपको बताया। अब चूंकि हो रहा है वीडियो लंबा, तो 3 पार्ट में भावत भावम सिद्धांत बनेगा। अभी तक अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करिए और नए लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। राधे राधे।